दोस्तों, महात्मा गांधी को भारत को आजादी दिलाने और उनकी अहिंसावादी सोच के कारण आज दुनिया भर में एक आदर्श पुरुष के रूप में जाना जाता है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही गांधी जी के जीवन से जुड़ा एक ऐसा पहलू भी है जो इतिहास के पन्नों में बखूबी किया गया है, लेकिन उसके बारे में कोई भी बात तक नहीं करना चाहता। आज हम इस वीडियो में गांधी जी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे तत्व जानेंगे जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई के दौरान 17 फास्ट किए, जिनमें से इनका सबसे लंबा फास्ट 21 दिनों का था, जिसमें उन्होंने 21 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था। जिसके बाद गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की एक बड़ी टीम को बुलाया ताकि वे यह पता लगा पाए कि गांधी जी ने 21 दिनों तक बिना खाए कैसे सरवाइव किया, क्योंकि कोई भी इंसान इतने दिनों तक बिना खाए जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी को नोबेल पीस अवार्ड के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन गांधी जी को यह नोबेल अवार्ड एक बार भी नहीं मिल पाया। 2006 में कम्युनिटी ने यह एडमिट किया कि उन्हें आज भी बुरा लगता है क्योंकि वे गांधी जी को इस अवार्ड से सम्मानित नहीं कर पाए। क्या आपको पता है, गांधी जी की शादी सिर्फ 13 साल की उम्र में ही हो गई थी और उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी जी की उम्र उस समय 14 साल थी। कस्तूरबा गांधी ने 2 साल बाद एक बच्चे को जन्म दिया। उस समय कस्तूरबा गांधी जी की उम्र सिर्फ 17 साल ही थी, लेकिन बदकिस्मती से उनका बच्चा सिर्फ कुछ ही दिन जिंदा रहा। उसके बाद गांधी जी ने चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह को हमारे समाज की एक गलत प्रथा बताई। क्या आपको पता है, गांधी जी साउथ अफ्रीका में 21 साल रहे, जहां उन्हें और उनके भारतीय साथियों को अंग्रेजों के द्वारा अनेकों भेदभावों का सामना करना पड़ता था। इसके खिलाफ गांधी जी ने कई बार आवाज उठाई और अनेकों आंदोलन में शामिल रहे। आज भी साउथ अफ्रीका के लोगों के दिलों में गांधी जी के लिए सम्मान है। इंडिया में अगर छोटी सड़कों को छोड़कर गिना जाए तो टोटल 53 सड़कें गांधी जी के नाम पर है और विदेशों में 48 सड़कों के नाम अब गांधी जी के नाम पर रखे गए हैं। जब गांधी जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा तब उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लाखों की तादाद में लोग आए थे। गांधी जी के आखिरी रैली में 10 किलोमीटर तक लोग नजर आ रहे थे। दोस्तों, इन सब कारणों से आज हम गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं। गांधी जी महान थे, लेकिन थे तो एक इंसान ही। उनके जीवन से जुड़ा एक ऐसा पहलू भी था जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। गांधी जी का ये पहलू है उनके द्वारा आश्रम में महिलाओं पर किए गए अश्लील प्रयोग। गांधी जी ने 1906 के दौरान 38 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले पुरुष को किसी भी महिला के साथ कोई भी शारीरिक संबंध बनाना मना है। ऐसे में गांधी जी को भी यही करना था। अब वे ही किसी भी महिला के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते थे। इन सब के चलते उनके व्यवहार में भारी परिवर्तन आने लगा। वे महिलाओं की मौजूदगी में अजीब सा महसूस करने लगे। वह किसी महिला के साथ नहीं रहना चाहते। अपने व्यवहार में आए इस परिवर्तन के नाम पर महात्मा गांधी ने अपने आश्रम में महिलाओं पर अश्लील प्रयोग करना शुरू किए। वह महिलाओं के कपड़े उतरवाकर उनसे अपने शरीर की मालिश करवाते और पूरी रात उनके साथ नंगे होकर सोते। आश्रम की उन महिलाओं में उनकी भतीजी मनुबेन भी शामिल थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इन प्रयोगों को असम्माननीय बताया। ब्रह्मचर्य धारण करने के तकरीबन 1 साल बाद उन्होंने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखा, यह हर नौजवान भारतीय का कर्तव्य है कि वे शादी न करें, लेकिन अगर किसी कारण उसे शादी करनी भी पड़े तो कम से कम वे अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध न बनाएं। आगे चलकर गांधी जी ने ऐसे कई आश्रमों की स्थापना की जहां वे ऐसे प्रयोग करने लगे। आश्रमों में बहुत सी लड़के लड़कियों को साथ में नंगे होकर सोने और नहाने को कहा जाता था, लेकिन किसी प्रकार की भी शारीरिक संबंध बनाने पर उन्हें सजा दी जाती थी। उनके आश्रम में पति पत्नी भी एकांत में साथ नहीं रह सकते थे।
वल्लभ भाई पटेल ने तो गांधी जी के मुंह पे कह डाला कि आप जो कर रहे हैं वे अधर्म है। इसके जवाब में गांधी जी ने कहा, मनु के साथ सोना अधर्म नहीं, मेरा नैतिक कर्तव्य है। दोस्तों, ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारी चीजें गांधी जी की बायोग्राफी में लिखी हुई है। मेरा उद्देश्य आपको ज्ञान साझा करना था, किसी भी जाति ये किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं। गांधी जी एक महान पुरुष थे और उन्होंने जो भी किया देश की भलाई के लिए ही किया। गांधी जी के प्रति आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।